बॉलीवुड में ड्रग्स बना रहस्य। बॉलीवुड में कहां-कहां तक फैला है ड्रग्स का जाल। एनसीबी कर रही है पड़ताल। ड्रग्स कनेक्शन में आए नामों ने दुनिया को चौंकाया। ड्रग्स कनेक्शन में आ चुके हैं बड़े-बड़े सितारों के नाम। बड़े-बड़े सितारों से हो चुकी है पूछताछ। दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत, अर्जुन रामपाल, भारती सिंह, ये सारे के सारे वो चेहरे हैं जो ड्रग्स के सिलसिले में एनसीबी के रडार पर हैं। किसी ने ड्रग्स लेना स्वीकार किया है तो किसी ने ड्रग पैडलर से बात करना। इस कड़ी में ताजा अपडेट ये है कि करण जौहर की तथाकथित पार्टी पर भी अब एनसीबी ने जांच शुरू कर दी है। जुलाई 2019 में करण जौहर की इस पार्टी की वायरल तस्वीरों से हड़कंप मच गया था। पार्टी में दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, रणबीर कपूर, विक्की कौशल, वरुण धवन, शकुन बत्रा, जोया अख्तर, अर्जुन कपूर, अयान मुखर्जी जैसे सितारे थे। अब इस वीडियो पर एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करण जौहर को नोटिस भेजकर कई सवाल पूछे थे। करण जौहर ने नोटिस के जवाब में अपने वकील और स्टाफ की मदद से एक लेटर और पेन ड्राइव एनसीबी ऑफिस में जमा करा दिया था। इस मामले में आगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या एक्शन लेता है, इस पर सबकी नजर है। आपको बता दें कि बॉलीवुड की ड्रग मंडली के पर्दाफाश का आगाज हुआ था रिया चक्रवर्ती से। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड की चैट जब जांच एजेंसियों के हाथ लगी तो एक के बाद एक परतें उधर कर सामने आने लगी। पैडलर के साथ रिया की चैट का सबूत पहले ही एनसीबी के पास था। पूछताछ में कबूलनामे के बाद रिया और उसके भाई शौविक को जेल तक जाना पड़ा। ड्रग्स मामले में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया वो था दीपिका पादुकोण का। गोवा में शूटिंग कर रही दीपिका उस वक्त सन्न रह गईं जब उनकी कोडवर्ड वाली चैट सार्वजनिक हुई। चैट में ड्रग्स मांगने की बात सामने आई। इस चैट के सामने आने के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। दीपिका को मुंबई में एनसीबी की पूछताछ का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक पूछताछ हुई और वो सफाई पर सफाई देती रही कि उनका ड्रग्स से कोई कनेक्शन नहीं है। दीपिका के साथ सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी घंटों पूछताछ झेलनी पड़ी। दरअसल रिया ने एनसीबी को बताया था कि केदारनाथ फिल्म के बाद से ही सुशांत को ड्रग्स लेने की आदत लग गई थी। इसी में सारा अली खान का नाम रिया ने लिया और दावा किया कि केदारनाथ फिल्म के दौरान सारा के साथ सुशांत ने ड्रग्स की हाई डोज लेना शुरू कर दिया था। आरोपों से श्रद्धा कपूर भी बच नहीं पाई। एनसीबी के पास इस बात की जानकारी थी कि सुशांत के फार्म हाउस पर होने वाली पार्टी में श्रद्धा कपूर भी शामिल थीं। इस पार्टी में ड्रग्स का खूब इस्तेमाल किया जाता था। इसी पार्टी को लेकर श्रद्धा से पूछताछ की गई। रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, शौविक और सैमुअल मिरांडा के व्हाट्सएप चैट में जितने नाम आए उन नामों को खंगालने के साथ साथ एनसीबी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ड्रग्स के ये तार किन किन लोगों से होते हुए किन किन लोगों तक पहुँचते हैं। वो इस बात की भी जांच कर रही है कि बॉलीवुड में कौन कौन से लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से लोग उन्हें ड्रग्स सप्लाई करते हैं। कुछ दिन पहले अभिनेता अर्जुन रामपाल पर एनसीबी ने सवालों की बौछार की। करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर छापा मारकर एक्टर के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने कब्जे में ले लिया। अर्जुन रामपाल के विदेशी दोस्त की भी ड्रग केस में गिरफ्तारी हुई। पिछले दिनों कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को एनसीबी ने ड्रग मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बड़ा सवाल यह है कि सुशांत केस की जांच का सिरा पकड़कर एनसीबी कहां तक जाती है। लोगों का मानना है कि बॉलीवुड में ड्रग्स के जाल का जो राज अभी तक सामने आया है वो कुछ भी नहीं। अभी बड़े रहस्य से पर्दा हटना बाकी है। अगले साल 2021 में इस रहस्य से पर्दा कितना हटता है, इस पर सबकी नजर लगी हुई है।